नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। रूस और यूक्रेन जंग की चिंगारी यूरोप में भी सुलग रही है। यूरोप के नेटो मुल्कों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का खौफ सता रहा है। इन मुल्कों में चल रही मिलिट्री तैयारियां इस डर का सबूत हैं। ब्रिटेन और फ्रांस न्यूक्लियर सिक्योरिटी कवर पर मंथन कर रहे हैं। जर्मनी यूरोप के पूर्वी छोर पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है और स्वीडन में एटमी हमलों से बचने के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। दरअसल ये सब कवायद यूरोप पर रूस के हमलावर होते रुख का नतीजा है। पुतिन का खौफ, दहशत में यूरोप, दुनिया में भीषण जंगी दौर। रूस का यूक्रेन मोर्चा 30 मुल्कों को थर्रा रहा। खुफिया रिपोर्ट की एक-एक बात, डराने वाला अंजाम। अस्सी साल बाद क्यों सता रहा वही खूनी इतिहास। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी जंग हर रोज न सिर्फ भीषण और घातक होती जा रही है, बल्कि इसका दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की इस जंग के बहाने रूस और यूरोप भी आमने सामने खड़े हो गए। यूरोप के हथियारों की तैयारी और तैनाती इस बात की तस्दीक कर रही है कि जंग का फाइनल चैप्टर यूरोप में ही खुलने वाला है। इसलिए यूरोप के नाटो मुल्कों ने अब खुलकर रूस से बचने के लिए हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल ये डर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है, जिन्होंने यूरोप को कई बार चेतावनी दी है। यूक्रेन की जमीन पर नाटो की मौजूदगी यूरोप को निशाने पर लेने का सबब बन सकती है। नाटो ने भी रूस को चेतावनी दे रखी है कि अगर नाटो और उसके सहयोगी मुल्कों पर हमला हुआ तो नतीजा विनाशकारी साबित होगा। रूस और नाटो दोनों जमीन, आसमान और समंदर हर तरफ से विध्वंसक हथियारों को मुहैया कराकर अपनी अपनी सेनाओं को लैस करने में जुटे हुए हैं। ऐसा दिख रहा है मानो पुतिन की दहशत यूरोप के सिर पर हर वक्त मंडरा रही हो। यूरोप पुतिन के खौफ में क्यों और किस तरह है, इसे डिकोड करने के लिए 5 वजहों का जानना बेहद जरूरी है। रूस के खिलाफ तैयारी की पहली सूरत है ब्रिटेन और फ्रांस का न्यूक्लियर प्लान। दोनों मुल्कों ने यूक्रेन को न्यूक्लियर सिक्योरिटी कवर देने का वादा किया है। दूसरी सूरत है जर्मनी का नाटो के पूर्वी बॉर्डर यानी लिथुआनिया में सैनिकों की तैनाती करना। आज के हालात में इसे जर्मनी का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने पहली बार किसी दूसरे मुल्क में अपने सैनिकों को तैनात किया है।
यूरोप पर पुतिन के डर की तीसरी सूरत है स्वीडन का अपने नागरिकों के लिए न्यूक्लियर बंकर तैयार करना। स्वीडन लाखों पाउंड खर्च कर सिविल डिफेंस बंकर की फिर से मरम्मती कर रहा है। स्वीडन को आशंका है कि रूस और यूक्रेन जंग की आंच कहीं उस तक न पहुंच जाए। पुतिन के खौफ की चौथी तस्वीर डेनमार्क से आ रही है, जहां F-35 फाइटर जेट को वॉर रेडी कर दिया गया है। इस फैसले के तहत रूस के हमले के हालात में नाटो के क्विक एक्शन अलर्ट के लिए F-16 की जगह F-35 फाइटर जेट को मोर्चे पर भेजा जा रहा है। डेनमार्क को उम्मीद है कि हमला और बचाव दोनों स्थिति में ये फाइटर जेट माकूल साबित हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दहशत की एक और सबूत जान लीजिए। डेनमार्क और जर्मनी दोनों मुल्कों की मिलिट्री खुफिया रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि रूस यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द निपटाकर यूरोप की तरफ रुख कर सकता है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से साबित हो रहा है कि पुतिन इस जंग के बाद आगे की कैसी योजना को जमीन पर उतारने वाले हैं। सबसे ताजा हमले में रूस ने यूक्रेन के खार्किव को मिट्टी में मिला दिया। यूक्रेन को रूस ने पूरी रात ड्रोन हमलों में दहलाया है। रूस ने करीब 74 ड्रोन से यूक्रेनी शहरों पर बमों की बारिश की। इन हमलों की जद में डोनेत्स्क और ओडेशा जैसे शहर भी आए हैं। हमलों से रिहायशी इलाकों और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जलकर राख हो गए हैं। ज़ेपोरिज़िया के गवर्नर का दावा है कि रूस ने इन 24 घंटों में 459 हमलों को अंजाम दिया है। रूस के अधिकारियों ने भी यूक्रेन के हमलों को दर्ज किया है। इसके मुताबिक यूक्रेन ने 100 कॉमेट ड्रोन लॉन्च कर रूस को निशाने पर लिया है। यूक्रेन के 87 ड्रोन कुर्स्क और रोस्तोव इलाके में इंटरसेप्ट किए गए। यहाँ तक कि रोस्तोव में रूस को इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। जाहिर है रूस के सामने यूक्रेन जंग के मैदान में अगर डटा हुआ है तो इसकी वजह है यूरोपीय मुल्कों का समर्थन, और यूक्रेन को नाटो के सपोर्ट के पीछे वजह है यूरोप के सामने रूस का खतरा। यूक्रेन पुतिन की सेना के बढ़ते आक्रामक तेवर का जवाब उसी अंदाज में देने की कोशिश कर रहा है। मसलन यूक्रेन सोवियत जमाने की बैलिस्टिक मिसाइल तोचका यू को फिर से हमले के लायक बना दिया है। 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद यूक्रेन के हिस्से में 500 तोचका यू मिसाइल आई थी और अब महज 90 मिसाइलें यूक्रेन के जखीरे में बची हैं। यूक्रेनी सेना 113 किलोमीटर रेंज वाली तोचका यू मिसाइल का रूस पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। जाहिर है यूक्रेन के सामने इस वक्त करो या मरो के हालात हैं। अगर यूरोप का सपोर्ट नहीं मिला तो मुमकिन है कि यूक्रेन कुछ हफ्तों से ज्यादा इस जंग में टिक भी ना सके। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने रूस के निशाने पर हैं। यूक्रेन की भी यही कोशिश है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदरूनी हिस्सों तक स्ट्राइक करने की ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि क्या यूक्रेन की जंग के बाद रूस यूरोप पर हमले का फ्लडगेट खोल देगा, और क्या यूक्रेन यूरोप के लिए रूस के खिलाफ आखिरी किलेबंदी साबित होगा? रूस के तेवर तो यही बता रहे हैं कि यूक्रेन की जंग को यूरोप तक ले जाने में भी उसे कोई गुरेज नहीं है। रूस जितनी रफ्तार से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, उतनी ही स्पीड से अपने हथियारों को जंग के अगले फेज के लिए तैयार कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। रूस के नए और बेहद पावर पैक्ड टैंक का नया वर्जन, ताकतवर गन से और लेजर डिफेंस से लैस ये है 2025 T90M प्रोरिप।
रूस का अल्टीमेट बैटल टैंक। रूस अपने बख्तरबंद गाड़ियों को बदलते वक्त के वॉरफेयर सिस्टम के साथ ढाल रहा है। ये वीडियो रूस के नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक का है। पुतिन अर्माटा रूस के एक कमांडर इगोर मेश्कोव का दावा है कि इन टैंकों को ड्रोन के हमलों से बचाने के लिए सिक्योरिटी कवर दिया गया है। दरअसल इस बयान की टाइमिंग बेहद मौजूद है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन रूस के टैंकों का लगातार शिकार कर रहे हैं। पुतिन आगे की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो हैरानी की बात नहीं है कि जरूरत पड़ने पर वो यूरोप पर चढ़ाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में रूस के डायरेक्ट एक्शन प्लान के सामने यूरोप की तैयारी की पूरी तस्वीर समझ लीजिए, क्योंकि इसमें तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी सुलगती नजर आएगी। नेटो मुल्कों में शामिल स्वीडन ने रूस और यूक्रेन जंग की बढ़ती मियाद को देखते हुए अपने नागरिकों को आगाह करना शुरू कर दिया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की सरकार देश के अलग अलग इलाकों में $99 मिलियन खर्च कर बंकर तैयार कर रही है। और कैसे पुतिन का जो इरादा है उसे यूरोप दहल रहा है। रूस बॉर्डर के करीब है ये देश, और इसीलिए ये इन बंकरों को तैयार किया जा रहा है। स्वीडन का बंकर प्लान इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, पूरे देश में 64,000 बंकर बनाए गए हैं। आप देखिए इनका कितना बजट है, तो 64,000 बंकर बनाए गए हैं। इसके अलावा 70 लाख नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं बंकरों पर निर्भर होगा, जिनका निर्माण स्वीडन कर रहा है। बम एटमी हीट वेव से ये सुरक्षित रखेगा वहां के नागरिकों को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है। केमिकल वेपन गैस से भी ये हिफाजत करने में पूरी तरह से सक्षम है। यूरोप पर पुतिन की दहशत की अगली कड़ी जर्मनी से जुड़ी हुई है। जर्मनी 1942 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार विदेशी धरती पर अपने सैनिकों को भेज रहा है। किसके बाद? 1942 के बाद विदेशी धरती पर जर्मन सैनिकों की तैनाती हो रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि लिथुआनिया में तैनात होंगे जर्मन सैनिक, ये बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्वी छोर पर स्थित है लिथुआना, जहां पर सैनिकों की तैनाती हो रही है। 2027 से 5,000 सैनिकों का ऑपरेशन वहां पर बाकायदा शुरू किया जाएगा। उस ब्रिगेड के कमांडर ने यह कहा है कि मिशन का मकसद साफ है, हमारे सहयोगी लिथुआनिया की आजादी और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर मुल्कों के अलावा रूस के करीब मौजूद यूरोप के कई ऐसे मुल्क हैं जो सीधे पुतिन के हमले की जद में हो सकते हैं। इसे देखते हुए यूरोप के नाटो मुल्कों ने हाल ही में ज्वाइंट वाइकिंग वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। इस वॉर ड्रिल में 9 नाटो मुल्कों के 10,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। जैसे जैसे यूक्रेन का युद्ध समाप्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है, यूरोप के देशों ने यह कहा है कि वह ज़रूरत पड़ने पर रूस के ऊपर हमला कर सकते हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने यह भी कहा है कि वह एक शांति सेना को यूक्रेन में भेजकर यूक्रेन में रूस की स्थिति को कमजोर करने के लिए तैयार है। यानी एक तरफ नाटो इन मुल्कों की हिफाजत का दावा करते हुए रूस को कई बार धमका चुका है, दूसरी तरफ जंग को यूक्रेन के बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने देने के लिए बेहिसाब पैसे भी खर्च कर रहा है। नाटो मुल्कों ने यूक्रेन को 20 बिलियन यूरो की सहायता देने का फैसला लिया है। यूरोप को सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी मुल्क चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की ताकत का भी एहसास हो रहा है। यूरोप को खतरा महसूस हो रहा है कि इन तीनों मुल्कों के साथ मिलकर रूस यूक्रेन के खिलाफ हमलों की फहरिस्त को और बढ़ा सकता है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक पहले ही यूक्रेन जंग में मौजूद हैं और इसके साथ ही रूस के बेड़े में शामिल ईरान के ड्रोन और उसके नए नए वर्जन भी यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। इन सभी को देखते हुए नेटो अब रूस को नेस्तनाबूद करने के लिए नई प्लानिंग कर रहा है। नाटो चीफ
मार्क रूटे ने यूरोप को सावधान कर दिया है कि रूस और उसके दोस्तों के मिजाज को देखते हुए अपनी तैयारियों को पुख्ता कर ले। नाटो का दावा है कि अगर रूस ने यूरोपीय मुल्कों पर हमले की गलती की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। दोनों की इस फायर पावर को देखिए। नाटो के सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,90,797 है, जबकि रूस के सक्रिय सैनिकों की संख्या 13,20,000 है। नाटो के बेड़े में 22,308 एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास 4,814 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें नाटो की सेना में 3,275 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस की सेना में 809 लड़ाकू विमान हैं। नाटो के पास 11,390 टैंक हैं। दूसरी ओर रूस के पास 14,777 टैंक हैं। नाटो के हिस्से में 8,49,801 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि रूस के पास 1,61,382 हैं। लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में रूस आगे है, जिसके जखीरे में 5,889 एटमी हथियार हैं। लेकिन नाटो के 3 मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर 5,759 न्यूक्लियर हथियार हैं। यूरोप की निगाहें पुतिन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, यानी न सिर्फ जंग बल्कि पुतिन के खौफ के खिलाफ भी यूरोप को डिप्लोमेटिक और सैन्य मोर्चाबंदी करनी पड़ रही है।